जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर नंबर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 5C के बिल्कुल लास्ट के कुछ क्वेश्चन आपके पास थे जो रिमेनिंग थे, और ये आपके पास लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। उसके बाद आपके पास ये जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि लास्ट वीडियो तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट करवा दिया था। कोशिश आपको हमेशा से यही करनी होती है कि वीडियो को बिल्कुल सीरियल नंबर वाइज देखने चाहिए, क्योंकि वहां से आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 30। कहा जाता है द एरिया, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे मैं जो भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने समझा रखा है, बात समझ में आ रही है। तो अगर पहले चीजें क्लियर होगी तो आप यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। कहता है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर। कहता है एक रेक्टेंगल है, उसका जो एरिया है वो 8 मीटर स्क्वायर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कब? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर, अगर उसकी लेंथ हम 5 मीटर कम कर देते हैं और उसके ब्रेड्थ इंक्रीज कर देते हैं 3 मीटर से। उसके बाद आगे कहानी भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले यहां से अपने को पता चल गया कि लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो कितनी होनी चाहिए, x मीटर होनी चाहिए, मीटर में है तो। दूसरी ब्रेड्थ जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए आपके पास, ऑफ कोर्स y मीटर होनी चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा कि जो एरिया होनी चाहिए रेक्टेंगल की वो x इंटू वाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए हाँ या फिर नहीं। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ थी, तो आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो, राइट। चलिए कहता है एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है 8 मीटर स्क्वायर से। लेकिन कब? जब आप लेंथ को 5 मीटर कम कर देते हैं और ब्रेड्थ को 3 मीटर बढ़ा देते हैं। तो समझिएगा आप 100% कह सकते हैं कि ये एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई है, दोनों एरिया है आपके पास इक्वल है। कहता है ये जो एरिया है वो आपने 8 मीटर स्क्वायर आपने कम कर दिया, लेकिन कब कम किया? जब इसके लेंथ में आपने 5 कम कर दिया और इसके ब्रेड्थ में आपने 3 इंक्रीज कर दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम? यहां तक समझ में आ गई। यहां से बन गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। यहां जाएगा आपके पास एक्स वाई माइनस 8 इज इक्वल टू, एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वाई से इसको करेंगे प्लस का 3x, इससे इसको करेंगे माइनस का 5y, इसको माइनस का 15, इससे इसको उड़ा दीजिए। अब आपके पास कुछ ऐसे नज़ारे मिल रहे हैं। चलिए इसको अंदर ले आए तो यह आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस का 5y, और ऐसा कहता है -15 को इधर भेज देते तो प्लस का हो जाएगा ना। तो -8 और प्लस का 15 कितना बचा, 7। लीजिए फर्स्ट इक्वेशन तैयार है, आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। आप सेकंड इक्वेशन बना दीजिए, है ना। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था बेसिकली। अब दूसरे केस में कहता है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, अगर 3 मीटर से लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए एंड ब्रेड्थ को 2 मीटर से इंक्रीज किया जाए, दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं आपकी बार, तो ऑफकोर्स एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वही चीज कहता है द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 74 मीटर स्क्वायर। तो आपकी बार दूसरा केस है, एरिया जो है वो 74 मीटर स्क्वायर से इंक्रीज हुआ, लेकिन कब? जब लेंथ को 3 इंक्रीज करा और ब्रेड्थ इंक्रीज कर दिया आपने 2 से। तो इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। आ जाएगा एक्स वाई प्लस का 74 इज इक्वल टू, एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y, और x है ना, ये चीज़ कर दिया ना, एक्स वाई 2x 3y प्लस का 3 2 जा 6, उड़ाइए इससे इसको। आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 2x प्लस का 3y, और 6 अगर मैं इधर भेज दूँ तो 74 में 6 माइनस करें, कितना बचा, 68। ये आ गया 68। ये बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब फटाफट देख लीजिए किसको आप सिम करना चाहेंगे। एक्स वाले को कर देते हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी और इसको 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नया इक्वेशन बना देता हूँ, 3 2 जा 6x माइनस का 10y, है ना। कितने से करा, 2 से करा मैंने, ठीक है। और ये आ जाएगा 14 इक्वल टू में 14। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। कोएफिशिएंट को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं जनरली, तो नहीं 2 से, इसको तो 3 से करना पड़ेगा ना, इसको 2 से करा तो उसको 3 से। चलिए इसको करेंगे तो आ जाएगा 6x प्लस का 9y इक्वल टू 7 या 21, 210 होता है तो 6 कम कर दिया, 204 आ जाएगा, 204। ये बना लिया आपने फोर्थ इक्वेशन। चलिए अब 3 और 4 को क्या कीजिए, फटाफट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सो दैट इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। 6x में से 6x चला जाएगा और माइनस का 10y में से माइनस हो जाएगा 9y, और इक्वल टू में 14 में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा, 14 में से माइनस अगर मैं कर देता हूँ तो 190 बचेगा, और वो भी माइनस का बचेगा। यहाँ बच गया माइनस का 19y, इधर बच गया माइनस का 190। यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा माइनस का 190 डिवाइडेड बाय माइनस का 19, कैंसिल कीजिए, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। लीजिए ब्रेड्थ कितनी निकल कर आ गई है आपके पास,
10 मीटर। अब लेंथ और निकाल दीजिए फटाफट, कहाँ पे पुट करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी पुट कर दीजिए। तो इसमें पुट कर दें, चलिए पुट कर देते हैं। तो आ जाएगा 3x माइनस का 5 और ब्रैकेट की जगह पे 10 और इक्वल टू में 7। ये आ जाएगा 3x इक्वल टू, ये कितना आया 50, उधर चला जाएगा तो 7 में 50 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपके पास 3x इक्वल टू 57। लीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई 57 डिवाइडेड में 3 काट दीजिए, 19 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा इसकी लेंथ जो आएगी वो 19 मीटर। चलिए 19 मीटर 10 मीटर लेंथ भी निकल गया, ब्रेथ भी निकल गया। बताइए भाई कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे भाई हमारे क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, छोटे छोटे तो खैर नहीं कह सकते, आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इस टाइप के क्वेश्चंस को, और थोड़ा सा मिड रेंज का क्वेश्चन जो है वो आपके पास है, उतना भी तगड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। मोटर बोट, यहाँ पे आपको चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करने की ज़रूरत है। अब बोलिएगा कैसे, तो समझाते हैं आपको कैसे। कहता है मोटर बोट टेक 6 आवर्स टू कवर 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जब भी आपके पास डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का केस आता है तो आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझना होता है। समझाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब क्या, उस चीज़ को समझाते हैं, और उससे पहले ये समझाते हैं कि स्ट्रीम क्या है। स्ट्रीम और स्टिल वाटर, आपके पास दो वर्ड आएंगे यहाँ पे। स्टिल वाटर का मतलब होता है पानी ठहरा हुआ है किसी के इंतजार में, पानी ठहरा हुआ है। उसके बाद दूसरा है झरना वाला पानी। झरना वाला पानी क्या है, ऊपर से नीचे गिर रहा होता है। झरना वाला पानी क्या होता है, ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, वाटरफॉल वाला। अब आपके पास दो तरह के पानी बता दिए, एक स्टिल वाटर और एक वाटरफॉल वाला, झरना वाला पानी। अब इन दोनों पानी में मैं कहता हूं आप अपनी स्पीड से एक बोट ले जाइए। ठीक है, अगर आप स्टिल वाटर में लेकर जाएंगे 20 के स्पीड से तो जाइए 20 की स्पीड से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 20 की स्पीड से ही जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बोला झरने वाले पानी में, वाटरफॉल वाले पानी में 20 की स्पीड से जाइए, और ऑलरेडी जो झरने के पानी की जो स्पीड है उसको स्ट्रीम कह रहे हैं, उस स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। लो भैया, अब आपके पास क्या हो जाएगा, 20 आपका स्पीड और 10 स्ट्रीम का, वाटरफॉल का स्पीड। आप जो नीचे जाओगे वो 30 के स्पीड से जाओगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो तरह की चीजें बताई मैंने आप लोगों को, क्या समझिएगा। स्टिल वाटर में आपके पास स्पीड नॉर्मल रहेगी जिस स्पीड से आप जाएंगे, लेकिन जब आप डाउन स्ट्रीम जाएंगे वाटरफॉल की स्पीड के साथ आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आपकी स्पीड और वाटरफॉल दोनों की स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बोले तो 30 हो गई, बोले तो ऐड हो गया, प्लस हो गया। दूसरा, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अप स्ट्रीम में। अब तो वाटरफॉल नीचे से गिर रहा है, लेकिन आप बन गए एकदम डर के आगे जीत है। इधर से आपने अपनी बोट उठाई और एकदम ऊपर चढ़ाने जाने वाले, ऊपर चढ़ा रहे, ऊपर चढ़ा रहे, ऊपर चढ़, आपकी स्पीड 20 की है, बस सिर्फ आपकी स्पीड 20 की है, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उधर झरना के उसकी भी कमी है, 10 है। चलो अब आप इधर से 20 से जा रहे हैं, उधर से वो 10 से, आप इधर 20 से जा रहे हैं, उधर 10 से, आप इधर 20 से जा रहे हैं, उधर 10 से। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, इस चीज को समझना है। आप बेशक अपनी स्पीड को 20 पे मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन जो आपके पास वाटरफॉल है उसने आपको 10 कम कर दिया, तो अब जो ऊपर अब आप जाओगे वो 10 की स्पीड से जाओगे, 30 की या फिर 20 की स्पीड से नहीं जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास दो तरह के केस अराइज हो गए, एक तो अपस्ट्रीम और एक हो गया आपके पास डाउनस्ट्रीम। बात समझ में आ गई। तो अपस्ट्रीम में हमेशा जो स्पीड होगी आपकी कम हो जाएगी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, और डाउनस्ट्रीम में जो आपकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास बढ़ जाएगी, दोनों का ऐड हो जाएंगे। तो फटाफट यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट, बोले तो मोटर बोट है ना, मोटर बोट है। चलिए बोट मोटर बोट तो खैर क्या दिक्कत है, एक तो होता है वो क्या कहते हैं उसको, चाप कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जिससे चप्पू जो भी होता है उससे पानी को पीछे करते हैं ना, तब जाकर आगे चलते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ, जितना फोर्स पीछे लगाएंगे उतना फोर्स आपको आगे मिलेगा। तो एक तो उससे जाते हैं, उसमें मोटर नहीं होता, ये मोटर वाला इंजन वाला स्टार्ट होता है आगे जाता है। तो लेट द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर का कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल वाटर में जो आपके पास स्पीड होगा वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर लेट करा। और दूसरा लेट कर लीजिए, लेट द रेट ऑफ स्ट्रीम बोला हुआ यहाँ पे, रेट ऑफ स्ट्रीम। अब रेट ऑफ स्ट्रीम का क्या मतलब है, पानी का स्पीड, बोले तो वाटरफॉल का स्पीड। बात समझ में आ रही, और कुछ नहीं है, स्ट्रीम का स्पीड। लेट द रेट ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो स्ट्रीम की जो स्पीड है उसी की बात कर रहा है, y किलोमीटर पर आवर लेट कर लीजिए। बताइए कोई प्रॉब्लम,
सिंपल सी बात समझ में आती है। आगे चलते हैं, ये दोनों चीज की समझ में आपको समझ में आ चुकी है। तो अब आप ऐसा कीजिए, स्पीड इन अपस्ट्रीम कर दीजिए और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम कर दीजिए, है ना। तो अगर मान लीजिए आपके पास स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, कुछ भी आगे लिख लीजिए, पीछे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्पीड इन अपस्ट्रीम, वो क्या क्या होने वाली है, सबसे पहले ये चीज यहाँ पे निकाल लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इतना काम करना होता है। तो डाउनस्ट्रीम में कीजिएगा तो ऑफकोर्स स्पीड क्या हो जाएंगे, दोनों के प्लस हो जाएंगे, आपको अभी अभी मैंने समझाया। और इसमें क्या हो जाएंगे, आपके पास कम हो जाएंगे, किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई प्रॉब्लम, माइनस हो जाएंगे। तो ये डाउनस्ट्रीम का हो गया, अपस्ट्रीम का हो गया। चलिए, आपको ये चीज समझ में यहाँ पे आ चुकी है। अब आगे चलते हैं, क्या बोला है उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक मोटर बोट जो है वो 6 घंटा टाइम ले रही है। मतलब आपको टोटल टाइम निकालना और कुछ नहीं, कि डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है, अप स्ट्रीम जाने में टोटल टाइम कितना लगा, दोनों का टाइम ऐड कर दीजिए, टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 आवर। तो देखिए, डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं 100 किलोमीटर, अप स्ट्रीम आ रहे हैं 30 किलोमीटर, सिर्फ इतना है। और टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम अप स्ट्रीम का टाइम ऐड कर दीजिए, इक्वल टू 6 आवर्स कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। समझ में आ रही बात, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। टाइम निकालेंगे तो टाइम इधर चला जाएगा और स्पीड जो है नीचे आ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना है डाउनस्ट्रीम का, 100। स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम की, x प्लस वाई। समझ में आती बात। ये हो गया आपके पास टाइम, मतलब वो किस में रहेगा, आर में। दूसरा टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, ये केस 1 करवा रहा हूं। अच्छा, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। स्पीड कितना है, ऑफकोर्स x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। तो चलिए, ये आपका जो बचा टाइम वो कितने किस में बचा, आर में। अब इन दोनों का टाइम अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसीलिए कह सकता हूँ 100 डिवाइडेड बाय में x प्लस वाई, और प्लस में दूसरा वाला टाइम 30 डिवाइडेड बाय मैं x माइनस वाई करूंगा तो वो 6 आर के इक्वल आएगा। और ये जो निकल कर आया आपके पास वो है फर्स्ट इक्वेशन। क्या है वो, फर्स्ट इक्वेशन। ये केस 1 का हुआ। अब केस 2 अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है। कहता है एंड रिटर्न्स बैक इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, वो हो गया क्वेश्चन। कहता है इन 8 आवर्स फाइंड। अब ये हुआ क्या, एक चीज समझते हैं। दूसरा मैंने, मुझे लगता है, अच्छा ये रहा ना, यहाँ से आगे से यहीं तक पढ़ा है अभी। कहता है if the motor boat goes 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन 8 आवर्स। कहता है डाउन स्ट्रीम में 75 किलोमीटर गए और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, मतलब डाउन स्ट्रीम भी 75 किलोमीटर और अप स्ट्रीम भी 75 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो दूसरे केस में टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड से x प्लस वाई, प्लस में दूसरे का टाइम निकाल लिया अपस्ट्रीम का 75 अपॉन में स्पीड, और टोटल टाइम कितना लग रहा है आपकी बार, 8 घंटा, 8 आवर। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। और मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन कब, जब आपने मेरी हर एक वीडियो को स्टार्टिंग से नंबरिंग वाइज देखते हुए आ रहे होंगे, तब बात समझ में आती है बात। या फिर आपको इस टाइप के मेथड्स के क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, आपको आते होंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ठीक है। बट फिर भी मेरा काम है, मैं आपको सॉल्व करके समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से। अब हम आगे पहुंच जाते हैं कहाँ पे, तो वो रहेगा हमारे पास इन्हीं को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है समझते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको पता है इस टाइप के मेथड के लिए पहले करवा रखा है मैंने, लेट करना होता है। तो मैं लेट कर लूंगा 1 अपॉन में x प्लस वाई को, a स्टार्टिंग से मैं यही लेट करते हुए आ रहा हूँ, 1 अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो 100a प्लस का 30b इज इक्वल टू 6, तो ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। और वहाँ से जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 75a प्लस का 75b और इक्वल टू में क्या बचेगा 8, ये बनेगा फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशन की हमें कोई नीड नहीं है, क्योंकि अपने को x और y यहाँ अपने लेट कर लिया है, a और b के टर्म में हमने इक्वेशन बना दिया है। अब हमारा टारगेट है बस इनको सॉल्व करें और अपना काम बना लें। चलिए, अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं तो मेरे को सेम करना पड़ेगा, या तो a वाला कोफिशिएंट या तो b वाला कोफिशिएंट। अब आपकी मर्जी है, किसी से भी किसी को कीजिए। तो मैं a वाले को कर देता हूं, तो इसको मुझे 75 से करना पड़ेगा, इसको 100 से करना पड़ेगा, और ये मल्टीप्लिकेशन आसान सा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 75 से करेंगे 75 100 a आ जाएगा, प्लस में 75 दिया कितना होता है, 75 दिया 5 दिया 15 बच गया, 1 7 21 2 22 225 225 और एक बच गया था 0, ये आ जाएगा b और इक्वल टू में 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 को 6 225 450 आ जाएगा, 450 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास। तो कौन सा इक्वेशन बोल दूं, 3 और 4, फर्स्ट सेकंड बन गया था, ये 3 4 बन गया।
और इसको फिफ्थ बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इस जगह 100 से करेंगे तो ये तो और भी ज़्यादा आसान है, 75 भी हो जाएगा, 75 भी हो जाएगा 100 वाले, और 800 हो जाएगा। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब फिफ्थ और सिक्स को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो उड़ जाएगा, और 2250 में से ये माइनस हो जाएगा कितना, 7500, है ना। तो ये तो माइनस करना पड़ेगा, 7500 में से 2250, 2250 ये बनेगा 0, ये बनेगा 10 में 5 गया 5, ये बना 4 में देगा 2, और ये बचा 5, 5250 कितना बचा, 5250। इसमें से ये माइनस किया तो ऑफकोर्स नेगेटिव साइन आएगा, और इसमें से इसको माइनस कीजिए कितना बचेगा, 450 है ना, 350 बचेगा, -350 लीजिए। और ये बी था साथ में, चलिए आ जाएगा b इज इक्वल टू -350 और डिवाइडेड बाय -5250। माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, 5 से काटिए, 5 से 35, और 5 से काटे एक बार में 105, 7 से काटे एक बार में 7 एकम 7, 3 7 बचे 35, 1/15। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो a की जो वैल्यू आई है वो 1/15 आई है। चलिए अब a की वैल्यू पता चली चुकी है, तो मैं किस में पुट कर देता हूँ, किसी में भी कर दीजिए, इसमें कर देते हैं, तो यहाँ से अपने को b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई a की जगह 1/15 प्लस में आ जाएगा 75b, सेकंड फोर्थ वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 75b और इक्वल टू में कितना है 8, 15 पीछे 75। चलिए 75 भी इधर रखिए और इस 5 को उधर भेज दिए, तो 8 में से माइनस हो जाएगा 5, याद रखा 75 भी इक्वल टू 3 बचा। b की वैल्यू निकालिएगा तो 3 डिवाइडेड बाय में 75 कैंसिल कीजिए एक बार में और ये 25 बार में, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/25। देखिए आसान सा है, अब कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दीजिए, ओए होए 5-6 इक्वेशन बन गए, अभी 2 इक्वेशन बनना और बाकी है। यहाँ पे अगर मैं 1/में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/में 15 पुट करता हूँ, क्योंकि a की वैल्यू यही था ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास बनेगा x प्लस वाई और इज इक्वल टू में क्या बना 15। इसको आप इक्वेशन नंबर 7 की नेमिंग कर दिए, क्योंकि 6 तक हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/में x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 25। ये बना लिया आपने 8th इक्वेशन। अब आपको कुछ नहीं करना, कुछ कैसे नहीं करना सर, करना है उसको सॉल्व करना है। फिर से उनको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, इधर नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप फटाफट ऐड कर दीजिए। देखिए y से y वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। तो चलिए कैंसिल आउट कर देते फटाफट, ऐड कर देता हूँ मैं दोनों को, ऐड कर दीजिए 7th एंड 8th, इक्वेशन नंबर 7th एंड 8th। तो मेरे पास x 2x हो जाएगा, y कैंसिल, 15 25 40 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40/2 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू क्या थी 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए x की वैल्यू पता चल गई, वहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये कितना है आपके पास 20, और थोड़ा सा मुझे गड़बड़ क्यों लग रहा है, अगर मैं x की वैल्यू तो नेगेटिव आने वाला है, ये तो नेगेटिव कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। x की वैल्यू 20 आया है ना, जस्ट लेट मी चेक। ये सब कुछ ठीक है, कहीं किसी में माइनस वाइनस तो नहीं था ना, अगर होगा भी तो एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर मैच कर लेंगे। तो x की वैल्यू 20 है, प्लस का y, लेट से अगर मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी 15, माइनस का 20 जाएगा, जो कि यहाँ पे माइनस का 5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। या तो कुछ गड़बड़ किया है, या फिर थोड़ा सा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर के आपके पास। आंसर तो 20 और 5 ही है, वैसे भी स्पीड नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, तो इसको आप चलिए पॉजिटिव कंसिडर करके चल लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको पॉजिटिव लेकर चल लेना आपको, लेकिन फिर भी एक बार आप कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लीजिएगा, कंसेप्ट बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन में एक बार आप फिर से चेक कर लीजिएगा। आंसर तो सही है, नेगेटिव आया तब भी स्पीड कैन नॉट भी नेगेटिव लिखकर आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट फिर भी एक बार आपका काम है कि कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिटा दिया भाई, ठीक है। चलिए अब ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 31, और अब हम आपको लेकर चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 32 के पास। तो क्वेश्चन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग वाले हैं, क्योंकि समझाने में मुझे टाइम लग जाता है वैसे तो, ठीक है। बाकी तो खैर क्या ही क्वेश्चन है, ये नॉर्मल से क्वेश्चन आपके पास। चलिए अब कहता है, ए मैन सोल्ड अ चेयर एंड टेबल फॉर इतना, एक चेयर टेबल और एक टेबल और एक जो आपके पास चेयर है उसको सेल करा है, सॉरी ये ना, ये मैंने सोल्ड ए चेयर एंड ए टेबल इतना 2178 रुपीज़ का सेल कर दिया, और वही उसी में उसको प्रॉफिट हुआ 12% का चेयर पे और 16% का टेबल पे। और बाद में जब उसने इतने का सेल किया है तो उसको 16% का चेयर में प्रॉफिट हो जाता है और 12% का टेबल में गेन हो जाता है, प्रॉफिट गेन एक बात है। तो यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, कि आपके पास 2 सामान है, उसमें से हमने सेल कर दिया एक टोटल अमाउंट लेट से 10,000, तो कुछ परसेंटेज इसका बेनिफिट है, कुछ परसेंटेज इसका बेनिफिट है, तो
प्रॉफिट मिलाकर उसमें क्या है आपके पास टोटल अमाउंट है। तो एक काम करेंगे हम यहाँ पे, एक चीज और बता देता हूँ, परसेंटेज निकालना आना चाहिए आपको, राइट। तो परसेंटेज निकालना सिखाते हैं पहले। जैसे मैंने बोला 10% ऑफ एक्स, तो आप क्या करोगे 10 मल्टीप्लाई में 10/100, परसेंट का मतलब बाई में 100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स, तो ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो 1/10 एक्स आ जाएगा, 1/10 और इंटू में एक्स आ जाएगा ये चीज़, या फिर x/10 बोल दीजिए, है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद। उसी तरीके से अगर मैंने आपसे बोला 15% ऑफ 75, तो आप क्या करेंगे 15/100 और मल्टीप्लाई में 75, ऐसे करेंगे हमेशा हमेशा, इसका मतलब यही है इस तरीके से। अब बात आती है ये जो निकल कर आता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला 10% ऑफ एक सिंपल नंबर लेते हैं 500, तो ये आ जाएगा 10/100 और मल्टीप्लाई में 500, तो ये 0 से 0 चला गया, इस 0 से इस 0 चला गया, मेरे पास क्या था, या फिर 2 0 उड़ा दिए, कितना बचा 10 बचे 50, 50 बचा। तो 500 थे लेट से, तो उसका 10% कितना आया 50 रुपीज आया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, फिर से समझिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैंने एक 500 का कुछ भी बेचा, किसी को सेल कर दिया 10% के प्रॉफिट में, तो आप बोलेंगे टोटल अमाउंट कितना बताइए, तो आप बोलेंगे 500 तो मेरे पास था ही था और 550 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल कितना हुआ 550। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिए 500 का मतलब वो 100% प्राइस है, आपने 10% एक्स्ट्रा लिया, तो मतलब टोटल कितना हो गया, जब प्रॉफिट के केस में तो 10% ऐड कर दीजिए, तो आप 500 का 110% निकाल दीजिए, 110% ऑफ 500, या आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई में कितना आएगा 5, इस तरीके से 2 0 कैंसिल कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 550, देखिए आया ना डायरेक्ट। तो आपके पास सीधा एक ही स्टेप में आ सकता है 550 रुपीज़। तो आपको करना क्या, प्रॉफिट के केस में प्लस कर देना 100 में से, और उसमें उस केस में क्या करना आपको सब्ट्रैक्ट कर देना 100 में से, जब आपके पास लॉस वगैरह हो तब, ठीक है। अगर अभी 10% का लॉस हुआ रहता तो मैं क्या करता, 90% निकालता मैं किसका 500 का, तो 450 के अराउंड आता, 450 आता। ये कहानी है आपके पास। तो सिंपली यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो चेयर का और टेबल का अगर मैं पहले कॉस्ट लेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर, है ना, बेसिकली वन चेयर ही है ना, ऑफ चेयर इज इक्वल टू ₹X, और दूसरा किसका है आपके पास टेबल, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास ₹Y, ठीक है। अब देखिए कुछ ना कुछ ये तो अमाउंट है ही है, उसका प्रॉफिट मिलाने के बाद ये 2178 रुपीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिएगा, मैं कह सकता हूँ ना कितने का प्रॉफिट है चेयर को, वो देख लीजिए कितने का चेयर है 12% का, तो मैं 112% बोल दूँ, 112% मतलब 112 बाय में एक्स, बाय में 100 किसका एक्स का, और उसमें ऐड कर दूंगा किसका 16% टेबल पे है, तो 16, तो 116 हो जाएगा, प्रॉफिट कमा रहा हूँ मैं 100, इस तरीके से वाई का, और टोटल अमाउंट कितना आया 2178 बताइए हाँ या नहीं। आप फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को, कुछ ना कुछ अमाउंट था चेयर और टेबल का, उसमें से 12% कमाया था, 16% कमाया था, तो उसी में ऐड करने के बाद ये टोटल अमाउंट है ना, इसीलिए ऐसा किया मैंने, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए 100 है एल्सियम लीजिएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा 112 प्लस में 116y इज इक्वल टू 100 डिवाइड में रहेंगे दोनों के, इधर भेज दे, आ जाएगा 2178 और ये आ जाएगा 00। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। दूसरा इक्वेशन बनाइए, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा फटाफट देख लीजिए। दूसरा इक्वेशन सेम ही है, बस अमाउंट में थोड़ा सा चेंज है, और ये वाले एक्सचेंज है, 16% और 12% टेबल का चेयर हो गया, टेबल का और चेयर का टेबल में कर दिया और टेबल का चेयर में कर दिया। तो इसमें कर दीजिए 116x आ जाएगा आपके पास 100, और प्लस में आ जाएगा 112 में y अपॉन में 100, और इक्वल टू में अमाउंट थोड़ा सा चेंज है 2154। चलिए अब फिर से वही चीज़ होगी 116x प्लस में 112y और इक्वल टू में 100 इधर चला जाएगा 2154, ये 00, ये बनेगा आपके पास सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन तैयार है आपके पास, अब इनको सॉल्व करना है और आपको काम बनाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपके पास कोएफिशिएंट एक्सचेंज रहता था उस केस में आपको मैंने बस एक ही चीज़ बताया है कि एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दो नई इक्वेशन बनेंगे, फिर उनको सॉल्व कीजिए। तो इसमें से इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 128, 128x बीच में प्लस, इसको भी ऐड करूँगा कितना आएगा 128 इंटू में y, और इक्वल टू में इसको ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 217800, 215400, ये आ गया 2 2 7 5 12 1 13 3 बच गया 1 2 1 3 और 2 2 4 4332 और 00, ये बना दिया मैंने। चलिए 128 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई, और जो कॉमन लिया आपने वो डिवाइड में भेज दिए, तो आ जाएगा 433220 नहीं 43,
3200 डिवाइडेड बाय में 128। तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, है ना। कितना है आपके पास 4332 और 00 डिवाइडेड बाय में कितना है 128। ये सिंपल नंबर आएगा बेसिकली। और इक्वल टू मैं करता हूँ, तो मेरे पास पॉइंट में क्यों आ रहा है, मेरे पास पॉइंट में क्यों आ रहा है, तो ऐड सही करा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। 21700 215400 और 116। अच्छा थोड़ी सी गलती करा है, 128 था ना, ये 128 नहीं 228 हो जाएगा। देखिए इसको हमने किसको किसको ऐड करा था, इसको ऐड करा है ना। देखिए 112 और 112, 100 100 200, उसके बाद 28। यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी हमने, और यहाँ पे आ जाएगा 228। अब मैं इसको 228 से डिवाइड करता हूँ, अब परफेक्ट नंबर आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। 433200 और डिवाइडेड बाय में 228, और ये नंबर दे देगा आपको 1900। कितना आया काटने के बाद 1900। तो आपके पास जो एक इक्वेशन बना है वो x प्लस वाई और इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले काटने के बाद, ऐसा बना है 1900। ठीक है, इसको आप थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। अच्छा अगर मैं इससे इसको माइनस करूँगा तो 100 से 100 चला जाएगा, 12 में 16 जाएगा, तो माइनस का 4x बचेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। और इसमें से इसको कहाँ गया, इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगा कितना आएगा, 1 से 1 चला जाएगा, 16 12 प्लस का 4y आएगा, और इक्वल टू में अब इसमें से इसको माइनस कीजिए फटाफट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये बचेगा 0 0, ये बचेगा 4, 7 में 5 गए 2, ये बचेगा 0 0, मतलब 2400 बचा। कितना आया 2400 बचा। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए आप, तो माइनस एक्स प्लस का वाई बचेगा और 2400, और ये 4 डिवाइड में चला जाएगा इधर, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन दूसरा जो बन गया माइनस एक्स प्लस का वाई और इक्वल टू में 600, इसको आप फोर्थ इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। तो ये कहानी है आपके पास नए 2 इक्वेशन की। अब इनको सॉल्व करना और काम बनाइए। मेरे हिसाब से ऐड कीजिए तो एक्स एक्स उड़ जाएगा ना, काम बन जाएगा हमारे। तो तीसरे और चौथे को ऐड कर दीजिए, ये चला गया, वाई वाई 2y हो गया, इनको ऐड कीजिए 19 से 2500, कितना आया 2500। वाई इज इक्वल टू कितना आया 25 में 2 कैंसिल कीजिए, कितना आया 1250 रुपये। मतलब टेबल की जो कॉस्ट थी वो कितनी निकल गई 1250 रुपये। अब किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस का 1250 वाई के जगह पे, और ये आ गया 1900। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए, आ जाएगा 1900 माइनस का 1250, कितने बच गए 650। तो 650 रुपीज़ जो है आपके पास है ना, 650 रुपीज़ जो बताए 12 13 और कितने बचेंगे 6 13 6 19, 650 रुपये बचेंगे। तो 650 रुपये आपके पास चेयर का कॉस्ट था और 1250 रुपये आपके पास टेबल का कॉस्ट था। बताइए कोई प्रॉब्लम। सिंपल है, यहाँ तक समझ में आती है बात। ठीक है, अब ये काम कीजिए फटाफट, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे के 4 क्वेश्चन और है उनको भी हम निपटा देते हैं। ओके देखिए, तो लास्ट के 4 क्वेश्चन और फटाफट इनको हम खत्म करते हैं। कहता है ये मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। मतलब 600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर किया जा रहा है कुछ ट्रेन से और कुछ कार से। आगे देखते हैं क्या कहता है। यहाँ तक हो गया। कहता है इफ ही कवर्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार इट टेक्स हिम 8 आवर्स। क्या बात है, मस्त काम है। देखिए कहता है अगर 600 किलोमीटर में से जो 120 किलोमीटर है अगर उसको ट्रेन से कवर किया जाए और रेस्ट जितने भी बच गए वो अगर कार से कवर किया जाए तो उनको 8 घंटे का समय लगता है, 8 आवर्स का टाइम लगता है। तो अब बात आती है यहाँ पे ये कि इसकी इक्वेशन कैसे बनाई जाए। यार आपको टोटल टाइम तो गिवन है ना, तो आप जितना टाइम लग रहा है ट्रेन से उसको T1 कह दीजिए, जितना टाइम लग रहा है आपके पास कार से उसको T2 कह दीजिए, और दोनों का टाइम को जैसे मैंने प्लस कर दिया आपके पास इज इक्वल टू में 8 आवर्स आ जाएगा। बताइए हाँ या फिर नहीं। क्लियर होती है बात। चलिए तो आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे करा जाए। यहाँ पे पहले तो स्पीड लेट कीजिए, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स लेट कर लीजिए किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वहीं पे आप कार की लेट कर लीजिए वाई किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई प्रॉब्लम। यही 2 चीज़ निकालनी है, ट्रेन और कार की स्पीड निकालनी है आपको। तो टाइम निकाल दीजिए, तो 2 केस बनेंगे। केस 1 के केस में देख लीजिए T1 जो होगा, T1 ट्रेन के लिए कह दीजिए, T1 इज द टाइम ऑफ ट्रेन, है ना। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो टाइम का फॉर्मूला क्या देगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से निकलता है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ट्रेन ने 120, और टाइम कितना आपके पास, सॉरी स्पीड क्या था उसके इसमें उसकी स्पीड कितनी थी हमने x माना हुआ, ठीक है। तो इतना घंटे लग जाएगा। दूसरे में बोला T2 टाइम क्या कार वाला, केस 1 का कार वाला है। तो कार वाला कितना कवर किया होगा, रेस्ट जितने बच गए 600 में से 120 हटा दे, कितने बचे 480। तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है कार से। कार की स्पीड कितनी वाई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतने घंटे लगेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का टाइम को अगर ऐड करते थे 120 बाई एक्स इज इक्वल टू 480 बाई वाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा,
इज इक्वल टू में 8 आवर्स आ जाएगा यार, और क्या आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन तैयार है, चलिए सेकंड बना देते हैं। सेकंड में कहता है इफ 200 किलोमीटर जो अगर ट्रेन से निकाला जाए भाई, मतलब चला जाए आगे कवर किया जाए, और रेस्ट जो है वो कार से करा जाए कवर, तो उसको 20 मिनट्स लॉन्गर टाइम लगता है। लॉन्गर टाइम का मतलब क्या, ज़्यादा टाइम लगना, मतलब पहले 8 घंटे का टाइम लगता था, अब कितना लग रहा है, 8 घंटे 20 मिनट का टाइम लग रहा है। बात समझ में आती है। तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ भी कर दीजिए, केस 2 फटाफट बना दीजिए। केस 2 बनाएंगे तो इस केस में जो T1 होगा, ट्रेन का टाइम लिख रहा हूँ मैं, आपको लिख कर बता देना है क्या होगा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 200, और स्पीड कितनी है, x, इतना टाइम लग रहा है। और दूसरा टाइम क्या होगा कार वाली, वो आ जाएगा 400, टोटल डिस्टेंस भाई 600 है, चलिए इतना r लग जाएगा। तो T1 T2 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 प्लस में T2 इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 20 मिनट ज़्यादा। पहले लगता था 8 घंटे, अब लग रहे हैं 8 घंटे 20 मिनट। तो 8 आवर्स एंड 20 मिनट्स को फटाफट कन्वर्ट कर दीजिए आवर्स में, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, टाइम आवर्स में आ रहा है। तो इसको पहले मिनट में लाइए, मिनट में लाएंगे तो 8 × 60, और फिर क्योंकि मिनट में आ गया, मिनट में मिनट ऐड कर सकता हूँ, 8 छक 48, 480, और प्लस में कितना आया 20, 500 मिनट्स हो गए। अब 500 मिनट्स नहीं चाहिए, आवर्स चाहिए, तो 500 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कीजिए, 25/3, तो 25/3 रखिए ना, इक्वल टू में 25/3 आवर्स। ये बना लिया आपने सेकंड इक्वेशन। अब आपका काम है सॉल्व करना और काम बनाना, बस खत्म बात। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ऐसे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ 1/x इज इक्वल टू a और दूसरा 1/y इज इक्वल टू b। जैसे मैं ये चीज़ लेट करूँगा मेरे पास आ जाएगा ये वाला 120a, क्या आ जाएगा 120a, बीच में प्लस ये कितना बना लेगा 480b, कितना आ जाएगा 480b, और इक्वल टू में कितना आपके पास 8। ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए यहाँ पे बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 200a प्लस का 400b, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 25/3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 600a, प्लस में कितना आ जाएगा 4 × 1200b, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास 25। आप चाहें तो 25 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन छोटा हो जाएगा। 25 इधर 1 बचेगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50, और 25 चौके 100, 24, ये प्लस का 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौके 100, कितना बचा 20, और 25 8 तो 48 आ जाएगा, और ये बना लेगा आपके पास b, और इक्वल टू में a। तो इसको लिख दीजिए 24a प्लस का 24a प्लस का 48b इक्वल टू में 1, और ये बन गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इधर से कोई चीज़ की कोई मतलब नहीं है, फटाफट इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना और हमारा काम बनाना, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को, अच्छा इधर तो फर्स्ट और सेकेंड मैंने पहले ही नेमिंग कर दिया था, है ना। तो चलिए उसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा, और इक्वेशन नंबर 3 और 4 की नेमिंग कर देंगे। चलिए इसको 3 बोल दीजिए और इसको 4 बोल दीजिए, ठीक है। चलिए अब थर्ड एंड फोर्थ की अगर मैं बात करता हूँ, क्या कीजिए, किसी ना किसी को सेम करना पड़ेगा। 24 × 26 24 25 120। सेकेंड वाली इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए वाली, अरे ए वाली इक्वल हो जाएगी, या फिर इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं करनी है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 हो जाएगा, तो सब में 0 0 लगेगा। तो ऐसा कीजिए, फोर्थ इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 240a प्लस का 480b और इक्वल में 10। इसको फिफ्थ इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब थर्ड और फिफ्थ को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिफ्थ और थर्ड को करते हैं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 220 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 120a, कितना बचेगा 120a, और इसमें से ये तो चला ही जाएगा, और 10 में से कितना बचेगा, ये तो बच गया 2, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो a आ जाएगा इक्वल टू में 2/120, कैंसिल कीजिए 1/60। a की वैल्यू कितनी आई 1/60। अब b की निकाल दीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप, है ना। मान दीजिए इसी में पुट कर रहा हूँ, इस वाले में, तो ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई में a की जगह पे 160 और प्लस में कितना है 480b और इक्वल टू में 8। इससे ये चला गया 6 दूना 12, 2 आया, 2 उधर भेज देती, आ जाएगा 480b और इक्वल टू में 2 उधर जाएगा तो माइनस करके 6 बना देगा, और b इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय में 480, 6 कम 6 6 48 1/80। b की वैल्यू कितनी आई 1/80। आपको समझ में आ रहा है, अगर रेसिप्रोकल है तो 60 80 आने वाला आंसर यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब हमें एक्स वाई की चाहिए थे ना, इसीलिए 1/, आ गया 60 और ये आ जाएगा 1/में y और इक्वल टू में 1/80। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, और b की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, सॉरी y की वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड थी ना, ये किसकी स्पीड थी, ट्रेन की, ये किसकी स्पीड थी, कार की, मतलब कार की स्पीड ज़्यादा है,
कार की स्पीड ज़्यादा है, ट्रेन स्लो चल रही है। चलिए, तो ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 की। और कुछ इसी तरह से ही आपके पास आगे के भी क्वेश्चंस गिवन हैं। तो चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। समझ में आती है बात? ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें कहा जाता है 6 men and 8 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days। देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ता है। तो ऑलरेडी मैंने आपको जब मैं सॉल्व एग्जांपल करवा रहा था तो वहाँ पे थोड़े से डिटेल में समझाने की कोशिश करा है। वहाँ से प्लीज़ पहले उन वीडियो को देखकर बहुत अच्छे तरीके से वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन, ये जो 6 मैन और बॉयज़ वाले होते हैं उसको समझ लीजिए, वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से। उसके बाद आप यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करवा दूंगा ये क्वेश्चन बनाकर, और आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो। कहता है 6 men and 8 boys कैन फिनिश द वर्क। तो सबसे पहले इसमें क्या करते थे, लेट टाइम टेकन फॉर 1 man कर देता हूँ, फॉर 1 man इज इक्वल टू एक्स डेज। तो पूरा काम अकेले कितने टाइम में फिनिश करेगा, एक्स डेज में फिनिश करेगा। उसके बाद 1 बॉय के लिए कर दीजिए, वो कितना होता था आपके पास, वाई डेज होता था। सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगा अगर आपने ये सारी चीज़ें पहले देख रखी है ना, सॉल्व एग्जाम्पल वाले में से, वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन। तो 1 days वर्क, याद कीजिए ये कैसे करवा रहा था, 1/x। फिर 1 boys 1 days वर्क जो मैं आपको बताया था वो क्या था आपके पास, 1/y था। बताइए हाँ या नहीं, बात समझ में आती है? उसके बाद टुगेदर कितने कर रहे थे, 14 डेज में। तो टुगेदर्स का 1 days वर्क निकाल दीजिए, वो कितना आ जाएगा आपके पास, टुगेदर का 14 डेज में ले रहा है फिलहाल, तो 1/14 इस टाइप से आपके पास था। मेन तो ये है, उसके बाद बाकी तो आप क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तो केस 1 के केस में ये मान लीजिए केस 1 है ये, तो उस केस में देखिए 6 मैन है, तो ये 6 मैन का काम, ये 1 मैन का काम है, तो 6 मैन का काम कितना होगा, 6/x, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, बीच में प्लस, दूसरे का कितना है 8, तो 8/y, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, दोनों साथ में टुगेदर में एक दिन में इतना काम करो, 1/14। फर्स्ट इक्वेशन तैयार है आपके पास। सेकंड बना दीजिए, सेकंड देख लीजिए कितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपकी बार 8 मैन एंड 12 बॉयज है, तो 8/x हो जाएगा और 12/y हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, बात समझ में आती है? और वो कितना आपके पास, कितने टोटल टाइम, 1/10 है। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, खत्म बात। तो इसमें हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑफकोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें ऑलरेडी सिखा रखा है मैंने, सॉरी। 1/x की वैल्यू a है और 1/y की वैल्यू हमने लेट कर लिया b। तो ये जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएंगे आपको, 6a प्लस का 8b और इक्वल टू में 1/14। इसको अंदर लाइए, 14×5 = 70, 14×6 = 84, प्लस में 14 से 98, 14×8 = 112, और b और इक्वल टू में इसके साथ a है और इसके साथ b है, इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं। इसको आप थर्ड इक्वेशन की नेमिंग दे सकते हैं। अब इस पे आ जाते हैं, इसको अगर मैं करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 8a प्लस का 12b, 8a प्लस का 12b और इक्वल टू में 1/10। देखिए इक्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली अगर आप कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। तो इसको इधर भेज दिए, आ जाएगा 80a प्लस का 120b इक्वल टू में 1। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। आपको इक्वेशन नंबर 3 मालूम है, आपको इक्वेशन नंबर 4 मालूम है। एक सेकेंड, ओके तो चलिए हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, बोले तो सॉल्व कर देते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए यार किसी ना किसी वेरिएबल को सॉल्व सेम करना पड़ेगा। इसके लिए कोफिशिएंट ए, या तो ए का कोफिशिएंट सेम करूँ या तो बी का, है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उस चीज़ को देखिए यार, कोफिशिएंट एक्सचेंज करके करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर सा आ जाएगा। तो चलिए कोई नहीं, करना तो पड़ेगा ही। तो किसको सेम कर दें, ए वाले को बी वाले को, ए वाले को कर देता हूँ, ए वाले को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 80 से, बी वाले को कर देता हूँ 84 से। कोफिशिएंट को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को ऐसे आसान लगता है इसलिए कर रहा हूँ, आपको जैसे करना है सेम कर लीजिएगा। इसे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फटाफट ऐसा करता हूँ। मेरे पास थोड़ा सा एक छोटा सा कैलकुलेटर है, तो 84 और 80 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। ऑन हो जाए वही, 84 और मल्टीप्लाई में 80 कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा 6720 टाइम्स ए प्लस में, फिर कितना रहेगा 112 को 80 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 112 मल्टीप्लाई में 80, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 8960 और इसके साथ बी रहेगा। और जब इसको हमने 80 से मल्टीप्लाई करेगा तो ऑफकोर्स इक्वल टू में 80 रहेगा। इसको आप 5th इक्वेशन के नेम कर दीजिए। सिमिलरली आप इसको 80 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6720 आने वाला टाइम से रहेगा, प्लस में 120 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, बस ये आ जाएगा 120 और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कितने से, 84 से कर रहे हैं, 84 से, है ना। तो इक्वल टू में आ जाएगा
10080 10080, क्या बात है। बी और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, यहाँ तो 1 है तो 84 ही रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपके पास। अब फटाफट सॉल्व कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करते ही देखिए क्या आ जाएगा, इसमें से ये उड़ जाएगा ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ पे किसको, 5th एंड 6th को, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये उड़ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना है 10080 में से ना आप माइनस कर दीजिए कितना 8960 कैलकुलेटर काम आ जाता है। कितना बचा 1120 और साथ में रहेगा बी, और क्योंकि इसमें से इसको माइनस करें माइनस का साइन, क्योंकि ये बड़ी वाली डिजिट है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए बी की वैल्यू निकालेंगे तो -4 के नीचे आ जाएगा माइनस का 1120, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 4 से एक बार में, 4 से काटिए 2 बार में, 4 8 32 और ये 0, 4 से तो 280, तो b की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1/280, कितना आ गया 1/280। बताइए कोई प्रॉब्लम। अब क्योंकि आपके पास b की वैल्यू मालूम है तो आप किसी भी इक्वेशन में इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, किसी में रख के आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, और a की वैल्यू निकल गया उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं। मैं इधर की चीज़ें मिटा रहा हूँ, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अब बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगे आपको चीज़ें, नॉर्मल सी चीज़ें देखिएगा। तो 1 में सॉरी अब b की वैल्यू 1/280 है, तो मान लीजिए मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 80a प्लस का 120 और मल्टीप्लाई b की जगह पे 1/280 और इक्वल टू में कितना आपके पास 1 है। चलिए सॉल्व कर दे, 0 0 कैंसिल, 4 से 3 बार में, 4 से 7 बार में, तो आ जाएगा 80a इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा प्लस का 3/7 बचा और इक्वल टू में क्या बचा 1, 3/7 उधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा 80a इज इक्वल टू 1 में से माइनस हो जाएगा 3/7 और उधर एल्सियम लेकर सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7 माइनस का 3, ये आ जाएगा 4/7। अब 80 को डिवाइड में भेजिए तो ये ऐसे रहेगा, 4 के नीचे 80 जाएगा लेकिन 7 के साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 4 दूनी 8 20, 7 दूना 14, 140 इतना आया, तो a की वैल्यू कितना आया 140। अब हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू a की जगह पे 140 और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x की वैल्यू कितना आ गया 140, और इतना ही दिन लगेंगे अकेले अगर वो काम करता है तो। चलिए 1/y इज इक्वल टू b, तो कितना 1/280, तो y की वैल्यू कितना आ गया 280 डेज, तो बी वाले को बोले तो बॉयज़ को इतना टाइम लगेंगे, बॉय को एक बॉय का अकेले काम करेगा 280 दिन में काम कंप्लीट होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। तो 140 280 आंसर सही है। चलिए तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 की। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं उनको भी निपटाते हैं फटाफट। और क्वेश्चन नंबर 35 बड़ा ये आसान सा है, नॉर्मल सा कंसेप्ट है इसमें, मेरे हिसाब से आप नॉर्मली भी बता सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी हम सॉल्व करके आपको समझाते हैं। ये आपके पास रेसिप्रोकल वाले बोले तो वेरिएबल आपको इसमें न्यूमरेटर में ही देखने को मिलेगा, डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है, एक बार समझिए पढ़कर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है ये लेडी हैज़ 25 पैसे एंड 20 दूसरा पैसा होगा दोबारा, ऐसा थोड़ी होगा 50 पैसे को हमने 2 बार लिख दिया 25 पैसा। चलिए 50 पैसा है, 25 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स, तो 25 पैसे और 50 पैसे ये 2 तरीके के पैसे हैं, उनके कॉइन्स हैं एक लेडी के पास उसके पर्स में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है इफ इन ऑल सी हैज 80 कॉइन्स, उनके पास कितना टोटल कॉइन्स कितना है 80 कॉइन्स है। फिर कहता है टोटलिंग ₹25 और 80 कॉइन को अगर मैं टोटल काउंट करके एक साथ कर दूं तो टोटल वो 25 रुपीज़ बनेंगे। और कहता है आपने को बताना कितने कॉइन्स हैं 25 पैसे के, कितने कॉइन्स हैं 50 पैसे के। तो लेट कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स, सिमिलरली 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू वाई। बताइए कोई प्रॉब्लम। और टोटल कॉइन्स कितने इसके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 कॉइन है। फर्स्ट इक्वेशन तैयार। बताइए कोई प्रॉब्लम। दूसरे में कहता है टोटल अमाउंट कितना है 25। अब मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है, अगर आपको कॉइन दिया जाता है और बताया जाता है कि टोटल अमाउंट पता है तो आपको ये बताना है। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि आपके पास सिंपली 1 रुपए के 10 कॉइन है, 1 रुपए के क्या है 10 कॉइन है, ₹1 है और इसके 10 कॉइन्स है, ठीक है। और ₹2 है और उसके आपके पास लेट से 20 कॉइन्स हैं, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना आएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस कर देंगे, राइट। तो हमें अभी नहीं पता, वैसे आपके पास टोटल कितना हो जाएगा 40-50 रुपीज़ आ जाएंगे, क्योंकि 10 रुपये यहाँ पे 40 रुपीज़ यहाँ हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, लेकिन अभी कितने कॉइन्स हैं वो अपने को नहीं मालूम। तो यहाँ पे जितने भी रुपए का होंगे, जैसे 25 पैसा का है तो 25 पैसे के साथ क्या करेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 पैसे के कितने हैं तो x है, बीच में प्लस,
₹2 का जगह हमने क्या लिया 50 पैसे, 50 पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे कितने कॉइन्स है वाई है, और जब जाकर आएगा ना टोटल अमाउंट कितना आएगा, दे भी रखा है 25 रुपीज़ है, यहाँ 50 आएगा, यहाँ 25 रुपीज़ आ रहे हैं हमारे केस में, इस केस में बात समझ में आती है। डन है, ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है, खत्म बात ना। तो 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको करूँगा तो आ जाएगा 25x और प्लस का 25y और इक्वल टू में 25 अठे 200, 25 अठे 200 होता है 200 और ये 00 आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से ये चला जाएगा, यहाँ पे फिर माइनस का आ जाएगा। यार ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी करवा देते हैं मेरे को, है ना। 25 अठे 200, अब ये माइनस का थोड़ी आएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी मैंने, समझिएगा। ये पैसे के केस में 25 पैसे हैं और ये कितना आपके पास है, ये आपके पास कितने टोटल 50 पैसे हैं। तो इस चीज़ को 25 रुपये नहीं लेना पड़ेगा आपके पास, ₹25 है ना, तो इसको 2500 पैसे करने पड़ेंगे, 2500 पैसे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2500 पैसे। बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, और यहाँ से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ ये उड़ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25y बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2000 लेस कर देंगे ना तो 500 बचेगा, राइट। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 20, 25 दूना 50 20। तो y के जो है वो 20 कॉइन्स है, y के 20 कॉइन्स मतलब जो 50 पैसे के वो कितने आपके पास 20 कॉइन्स हैं, और बाकी जो 60 बच गए वो क्या है आपके पास, मिला के वही है। तो यहाँ पे रख दीजिए बेशक, आ जाएगा x प्लस का कितना आया 20 इज इक्वल टू 80, तो x आ जाएगा आपके पास 80 माइनस का 20 इक्वल टू कितना आया 60। तो वैसे भी आपको समझाता हूँ, 60 कॉइन्स हैं आपके पास, समझ में आ जाएगा 25 पैसे के, और 20 कॉइन्स हैं आपके पास कितने हैं 50 पैसे के, राइट। तो देखिए कॉइन्स तो 80 हो गए, सही है। अब ये कितने 25 पैसे, चार जब 25 पैसे मिल जाते हैं तो 100 पैसे बनते हैं और वो 1 रुपये होता है। तो देखिए इसको 4 से डिवाइड किया कितना आया 15 कॉइन आया ना, देख लीजिए 15 रुपये आया ना, देख लीजिए 25 पैसे का, और ऐसे करेंगे तो 15 रुपये आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे भी मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि रुपये में चेंज आए। और इसमें लाऊंगा तो कितना आ जाएगा 20,000, और उसको 100 से डिवाइड करूंगा तो 10 रुपीज़, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया ₹25। इसका मतलब सही बोला था, ये 25 रुपीज़ है। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 की, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। और अब हमारे पास है बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन, बोले तो क्वेश्चन नंबर 36। तो चलिए 36 को हम फटाफट क्या करते हैं, निपटा देते हैं, ठीक है। ओके तो अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे अगेन वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज सॉल्व एग्जाम्पल में वापस से ले जाइए और अच्छे से कंसेप्ट समझ कर आइए, फिर यहाँ पे देखिएगा तो आपको इजीली समझ में आएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। तो आपको पता है, लेट कर लेंगे, ए कैन फिनिश वर्क एलोन, एलोन ही निकालने होता है, वर्क एलोन इन x days, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली ए की जगह क्या कर देंगे बी का, तो वो हो जाएगा आपके पास y days। उसके बाद ए इज 1 day वर्क, ए का एक दिन का काम कितना होता है, वो चीज़ क्या आपको पता है, पहले से मैंने आपको सिखा रखा है 1/x होता है। और बी का जो एक दिन का काम होता है, एक दिन का काम होता है वो कितना होता है आपके पास 1/y होता है। अब एक दिन का काम हो गया, और टुगेदर वाला, जब टुगेदर वाला एक दिन का काम होगा, टुगेदर 1 days वर्क, 1 days वर्क तो कितना 6 दिन में काम करते हैं, तो एक दिन में 1/6 आएगा, राइट। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिए, दोनों साथ में मिलते हैं तो वो काम हो जाता है भाई 6 दिन में, तो ऐसा कहानी निकल कर दे देगा, आपको निकाल कर दे देगा। बताइए यहाँ तक समझ में आती बात, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे चलते हैं, सेकंड में क्या बोलता है वो देखते हैं। कहता है इफ ए इज 1 days वर्क, ए का जो 1 day का वर्क है मतलब 1/x है, वो किसके इक्वल है वो देखिए। कहता है बी 1 + 1/2 टाइम्स, मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, इधर मल्टीप्लाई रहता है इधर प्लस रहता है, तो इसको ब्रेक करते हो तो कितना आएगा 1/2 को करेंगे इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस 1 2 2 + 1 3 3/2, तो 3/2 टाइम्स बोला है ना, 3/2 टाइम्स द 1 days वर्क ऑफ बी, तो 1 days वर्क ऑफ बी क्या 1/y। तो ये चीज कह रहा है, ये बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। लीजिए फर्स्ट इक्वेशन मालूम है, सेकंड इक्वेशन मालूम है, इसमें 1/a को a और b लेट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 1/a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1/x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करिए, पुट 1/x वैल्यू ऑफ 1/x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 1/x की जगह ये रख दिया 3/2 और 1/y, और ये आ जाएगा प्लस का क्या है 1/y और इक्वल टू में 1/6। एलसीएम लीजिए इजी पड़ जाएगा, 2y एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, बीच में प्लस,
यहाँ पे y आएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 आ जाएगा और इक्वल टू में 1/6, ये आ जाएगा 5/2y और इक्वल टू में 1/6, ये आ जाएगा 2y और इक्वल टू 15 छक 30 और y की वैल्यू आ जाएगा अपने 30/2 आ जाएगा 15। तो y का अकेले अगर काम करता है तो कितना टाइम लगेगा, 15 दिन लगेगा, 15 डेज लगेगा भाई। चलिए और कोई इसी इक्वेशन में है, y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दीजिए, है ना, यहाँ पे पुट कर दीजिए, आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 1 में इसकी जगह 15, सॉल्व कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू, इधर करेंगे 3 कितना आ जाएगा आपके पास 15 दूना 30, है ना, इसको कैंसिल कीजिए 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 डेज, तो इसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 10 दिन लगेगा अकेले अगर काम करता है तो। ए और बी को बताइए कोई प्रॉब्लम, 10 और 15 दिन बिल्कुल सही है। ये कहानी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 के, और यहाँ पे हमने फाइनली एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया है। तो आपका काम होता है वीडियो को लाइक करके शेयर करना, नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, और प्रैक्टिस तो जरूर ही करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।